पंचकुला में अंबेडकर जयंती समारोह में उपस्थित सभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण, सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और यहाँ रामपुर पंचायत से आए हुए सभी दलित समाज के हमारे बुजुर्ग अभिभावक, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान युवा साथी, सभी लोगों का आज के कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का क्या योगदान रहा इस देश के निर्माण को लेकर के। आज बाबा साहब अम्बेडकर को हर कोई जो है याद कर रहा है और आज हम लोगों ने तय किया, पूरे राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया कि बिहार के हर एक पंचायत में हम सब लोग बाबा साहब का जयंती मनाएं, उनका माल्यार्पण चित्र पे करने का काम करें। इसी सिलसिले में हम भी अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने मालिकों के बीच यहाँ आकर के बाबा साहब का कार्यक्रम रखा गया है और हम लोग सब लोगों ने जो है माल्यार्पण किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश के संविधान को लिखने का काम किया और देश का संविधान से ही देश चलता है। वही किताब है, वही पवित्र किताब है जिससे हमारा देश चला करता है। आज पूरा सम्मान और हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा हम लोग जिंदगी भर रहते हुए करने का काम करें। संविधान है तो हम हैं, आप हैं, ये देश है। संविधान खत्म हो जाएगा तो देश टुकड़े टुकड़े बढ़ जाएगा। इसलिए एक संविधान जो है वो पूरे देश को, हर जात को, हर धर्म को जोड़ने का काम करता है। इसलिए आज आप लोगों के बीच आकर के खुशी हुई और आप सब लोगों को बताते हैं कि जो बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण दिया दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को, आज वो आरक्षण जो है उसके बदौलत ही आज दलित समाज जो है मुख्यधारा में आने का काम हो रहा है। सामाजिक तौर पर कितना प्रताड़ना दलित समाज के लोगों ने झेलने का काम किया और बाबा साहब के काम को आगे बढ़ा करके जब लालू जी का सरकार बना तो उस समय भी जो है हम सब लोगों ने अति पिछड़ा समाज के हो, फिर मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन को लागू लालू जी ने करवाने का काम किया। 90 के दौर में पिछड़ों को भी आरक्षण मिला और जब हम लोगों का 17 महीने जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री था तो जाति आधारित गणना करा करके हम लोगों ने बिहार में आरक्षण की सीमा 65% बढ़ाने का काम किया। यानी 16% दलित भाई का, पिछड़ा भाई का, अति पिछड़ा भाई का, आदिवासी भाइयों का हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाने का काम किया। आज बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा आरक्षण। जितना सरकारी बहाली निकल रहा है, कॉलेज में दाखिला चाहिए, नौकरी चाहिए सरकारी, तो उसमें दलितों का आरक्षण तय है, उसमें पिछड़ों का आरक्षण तय है, अति पिछड़ों का आरक्षण तय है, आदिवासी भाइयों का आरक्षण तय है। आज आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो 16% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, आज लाखों के तादाद में तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया पूरे बिहार में। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोग कराए और जब बढ़ाए आरक्षण यानी दलित लोगों का हिस्सेदारी हमने बढ़ाने का काम किया, पिछड़े अति पिछड़ों का हिस्सेदारी बढ़ाने का काम किया। लेकिन भाजपा के आते ही, सरकार पलटते ही नीतीश जी धोखा दे करके हम लोगों को चले गए, भाजपा से हाथ मिला लिए। फिर अब भाजपा वाला आकर के आपके आरक्षण को फंसा देने का काम किया, कोर्ट कचहरी ले जाके।
लेकिन आपकी लड़ाई को, उस आरक्षण की लड़ाई को हम लोग सदन में भी हम लोगों ने आवाज उठाया, सड़क पर भी उठा रहे हैं और कोर्ट न्यायालय में भी हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि आपको अधिकार मिले। सोचिए 16% यानी लाखों के तादाद में नौकरी में नुकसान हो रहा है। एडमिशन कहीं कराना हो पढ़ाई लिखाई के लिए तो उसमें नुकसान हो रहा है। कहाँ कहाँ आप लोगों को नुकसान हो रहा है। 16% आप समझ लीजिए, लाखों के तादाद में। आज वो आरक्षण रहेगा तो लाखों में दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा समाज का हो, उसको नौकरी में, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी मिलेगी, उसको पढ़ाई लिखाई में हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन ये भाजपा के लोग आरक्षण खोर लोग हैं, ये लोग आरक्षण चोर लोग हैं, आपके आरक्षण को चुराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की लड़ाई है। लालू जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे तो दलित टोला, दलित बस्तियों में जाते थे, लड़कियों लोग के बाल कटवाते थे, नहलाते थे, अब बोलते थे पढ़ना लिखना सीखो। एक गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, आप सब लोग मिलकर के, जूता सीने वाले, चूहा पकड़ने वाले, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, सब लोग जो है पढ़ना लिखना सीखो। इसलिए पढ़ना लिखना दलित समाज के लोगों को, यही अंबेडकर जी चाहते थे कि पूरा देश हमारा जो सबसे अंतिम पैदान पे समाज पे खड़ा जो व्यक्ति है, जो दलित है, सबसे गरीब दलित है, उसको मुख्यधारा में लाना है तो उसको शिक्षित बनाना पड़ेगा। आज कुछ सामंतवादी लोग जो हैं, जो भाजपा वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख ले, गरीब के बच्चा को नौकरी मिले। वो लोग गुलाम बना करके रखना चाहता है, आपसे मजदूरी कराना चाहता है और आपको आपका हक अधिकार नहीं देना चाहता है, छीनना चाहता है। इसके खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। इसलिए जब तक पिछड़ा दलित भाई सब एकजुट नहीं होगा, तब तक जो है आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। क्या हमारा दलित भाई समाज का लोग लड़का पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सामाजिक तौर पे सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? राजनीति में भागीदारी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम लोग सब लोग एक समान हैं। लालू जी गरीबों के नेता हैं, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, आदिवासी, हम लोगों ने सर्वे कराया तो सबसे गरीब यही लोग हैं। ठेला चलाने वाला, नाला साफ करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, दिहाड़ी मजदूर हो, सब लोग, ये लोग कौन लोग हैं? ये सब ज्यादातर मिलेंगे पिछड़ा समाज के मिलेंगे, दलित समाज के मिलेंगे, आदिवासी समाज के मिलेंगे, जो काम करने के लिए दूसरा राज्य में चला जाता है। कौन लोग हैं ये लोग? उन लोगों के लिए तुमने घर क्यों नहीं बनाया? उन लोगों के लिए तुमने जमीन क्यों नहीं दी जो भूमिहीन है? उन लोगों को आपने क्या दिया? इसीलिए ना हम लोग जाति जनगणना कराए। काहे कराए? हम लोगों ने तय किया, जब हम लोगों की सरकार 17 महीने थी, आरक्षण तो बढ़ाए, और हम लोगों ने तय किया कि कोई अगर गरीब परिवार में, पता चला कि 94 लाख ऐसा परिवार पूरे बिहार में है जो गरीबी रेखा से नीचे आते, यानी 6,000 रुपया से भी कम जो है उनको मिलता है। तो तेजस्वी हम लोगों ने कानून बनवाया कि भाई जो भूमिहीन है, जिसको कोई जमीन नहीं है, उसको 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करेंगे, सरकार करेगी। जिसको पक्का मकान नहीं है, जमीन है, झोपड़पट्टी है, उसको पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया दिलवाएंगे। और जिसके घर में नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, उसको 2 लाख रुपया का सहयोग हमारी सरकार करेगी। इतने में हमारे चाचा जी पलट गए, भाजपा आ गई। अब भाजपा कहला चाहिए कि दलित पिछड़ा जो गरीब लोग हैं उसका मकान बने, उसका जमीन बने, जमीन मिले, उसको जो नौकरी नहीं 2 लाख रुपया मिले। आज भी वो कानून पड़ा रहेगा, किसी गरीब को जमीन नहीं मिल रहा है, किसी गरीब का पक्का मकान नहीं बन रहा, किसी को 2 लाख रुपया नहीं मिल रहा है तो बताइए, ये हम लोग रहते अब तक तो सबसे पहले पिछड़ा दलित लोगों को, आदिवासी भाइयों लोगों को
ये हम लोग दिलवाने का काम करते हैं। हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि एक मौका आप लोग हमारी सरकार को दीजिएगा। जो जाति जनगणना हम लोगों ने कराया है और जो हम लोगों ने नियम बनाया है कि भूमिहीन को जमीन के लिए सहायता, पक्का मकान बनाने का सहायता, और जिसके घर में नौकरी रोजगार नहीं उसको 2 लाख रुपया दिलवाने का हम लोग काम करेंगे जब आप लोग सरकार राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का बनाने का काम कीजिएगा। और यही नहीं, माताएं बहनों के लिए जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो हर महीना माताएं बहनों को 2500 रुपया खाता में देंगे हर महीने। आज वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन कितना मिलता है? 400 रुपया मिलता है, वो भी नहीं मिलता है, वो भी नहीं मिलता है, समय पे नहीं मिलता है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 400 रुपया से बढ़ा करके 1500 रुपया हम लोग विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन हम लोग करने का काम करेंगे। दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर अभी बढ़ गया कि नहीं? महंगा और हो गया। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। हम लोगों ने तय किया कि गैस सिलेंडर जो 1200 रुपया में मिल रहा है उसको हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और यही नहीं, 200 यूनिट फ्री में बिजली, हर घर आप लोगों को 200 यूनिट फ्री में बिजली, यानी 1500 का बिल अगर आएगा तो माफ हम लोग कर देंगे बिजली का। ये हम लोग करने जा रहे हैं। लाखों के तादाद में नौकरियां तो मिलेंगी, बहालियां होंगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा, आपको आपका अधिकार मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए हम लोग गरीबों का पार्टी है, भाजपा वाला अमीरों का पार्टी है। गरीब किसान का कर्ज माफ नहीं होता है, लेकिन अमीर लोगों का, जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों को कर्जा माफ कर दिया जाता है। इसलिए आज आप सब लोग, राघोपुर की जनता, आप लोगों ने हमेशा लालू जी को, हमारे पिता हमारी माँ को और हमको लगातार आप लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया। लेकिन समझने की बात है कि 20 साल से हम लोग विपक्ष में, सरकार में नहीं है। हम लोग सरकार में आए तो केवल 17 महीने के लिए आए, और वो भी हम लोग का सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। सबसे बड़ा पार्टी हम लोगों का, मुख्यमंत्री उन लोगों का। जिस दिन आपका अपना मुख्यमंत्री होगा, आपका गरीब का सरकार होगा, तब जाकर के गरीबों का कल्याण होगा, आप सब लोगों का विकास होगा, संपन्न होगा। इसलिए एकजुट होकर के सभी भाइयों से अपील करेंगे कि मिलजुल करके एकदम रहना है, किसी गरीब को सताना नहीं है। सब यही हम लोगों के मालिक हैं, यही हमारी ताकत है। इसलिए हम अपने समाज के लोगों में से कहना चाहते हैं, सभी पार्टी के नेता, हमारे पदाधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि दलितों को सीने से लगाने का काम कीजिए, गरीबों को सीने से लगाने का काम कीजिए, उनको मान सम्मान दीजिए। और उनको मान सम्मान जिस दिन मिलेगा, कोई माई का लाल नहीं है जो आपकी सरकार आने से कोई रोक दे। सबको जोड़ करके चलिए, एक रहिए, गरीबों का रक्षा कीजिए। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए आप खड़े रहिए कि हमारा गरीब पे जुल्म मत ढाओ, नहीं तो सामंती और हम लोगों में क्या फर्क रहेगा। जो आपके बाप दादा, पिछड़ों के बाप दादाओं ने जो झेला, काम झेला लोगों ने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।